बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं आरिफ हमीद भट्टी, एक आम शहरी, और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल। नादरीन, 2018 के इलेक्शन के बाद कौम की उम्मीद थी इमरान खान साहब पाकिस्तान में तब्दीली लाएंगे। इत्तेफाक से जब वो इलेक्शन में कामयाब हुए और उन्होंने अपने इत्तेहादी जमातों से मिलकर हुकूमत बनाई तो ये थी कि वो रिजल्ट बेहतर देंगे। अभी हुकूमत बनी ही थी तो खान साहब ने तमाम फोकस नैब की तरफ कर दिया। नैब के जरिए माजी में करप्शन करने वाले, मुबैना करप्शन वाले करने वाली पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून दोनों की क़यादतों को और अहम रहनुमाओं को नैब ने मुबैना अरबों खरबों रुपए की करप्शन के इल्जामात में गिरफ्तार कर लिया। लेकिन काबिल हैरत बात है कि दोनों की क़यादत तवील अरसा जेल में रहने के बाद JIT बनी, सुप्रीम कोर्ट में केस गए, नैब में गए, लेकिन किसी एक के खिलाफ भी सजा नहीं हुई और सब जमानतों पर बाहर आ गए। इन हालात में इमरान खान साहब बज़ाहिर हालात मेहरबान हो गए, क्योंकि मुबैना करप्शन में मुलव्वस अपोजिशन के लिए पाकिस्तान में सियासत करना मुश्किल हो गया। आसफ अली जरदारी बीमार हुए और मंजर आम से गायब हो गए। नवाज शरीफ इलाज के बहाने बैरून मुल्क गए और छोटे भाई शहबाज शरीफ भी उनके गारंटर बन के साथ चले गए। अमलन तौर पर पाकिस्तान में अपोजिशन नाम गुम हो गई या करवाई गई, ये एक लंबी डिबेट है। हालात बहुत बेहतर थे कि इमरान खान का डिलीवर कर पाते। इमरान खान साहब एक ईमानदार और हमेशा अच्छी विल रखने वाले, अच्छी सोच रखने वाले हैं, लेकिन नाकाबिल यकीन तौर पर वो खुद तब्दील हो गए। तब्दीली लाने की बजाय खुद तब्दील हो गए। चाहिए तो ये था कि वो साफ सुथरे ईमानदार सियासतदानों की टीम बनाते, आला ब्यूरोक्रेट लगाते, लेकिन उन्होंने इसको फोकस ना किया। उसकी वजह कुछ ये बताई जा रही है कि इमरान खान ने बेसिकली एक सियासी रहनुमा नहीं थे, क्योंकि वो क्रिकेटर थे और क्रिकेट में आने से पहले उन्होंने पूरी दुनिया में उन्हें अल्लाह ताला ने शोहरत दी और आला मुकाम दिया। वो मिलते मिलाते भी बहुत कम थे लोगों से, लेकिन सियासत की मुसलसल जद्दोजहद और खुसूसन 2014 के धरने में इमरान खान का किरदार नुमाया रहा और उनका एक ही मोटिव था, करप्शन के खिलाफ, करप्शन फ्री पाकिस्तान, करप्शन फ्री पाकिस्तान। लेकिन बदकिस्मती ये है कि इमरान खान हुकूमत लेने के बाद, दो सूबों KP के पंजाब में हुकूमत बनाने के बाद, बलोचिस्तान में कुछ हुकूमत बनाने के बाद और वफाक में हुकूमत बनाने के बाद भी करप्शन फ्री पाकिस्तान तो दूर की बात, माजी में होते रहे करप्ट लोगों से एक पैनी भी रिकवर ना करा सके। इसमें नैब वाले कहते हैं कि हम तो ठीक करते हैं केस, लेकिन अदालतें जमानत दे देती हैं, जबकि अपोजिशन इसे इंतकामी कार्रवाई कर बनाती है। लेकिन बेहतर तो ये था कि इमरान खान साहब को नैब का सिलसिला नैब जारी रखती और वो क्रॉस दी बोर्ड एहतसाब करती, क्योंकि इमरान खान के साथ जो मिल गए थे लोग, उन पर भी बहुत ज्यादा करप्शन के अरबों खरबों रुपए के इल्जाम है, लेकिन नैब ने उनकी तरफ नहीं देखा और एक तरफा एहतसाब का सिलसिला जारी रखा, जिसकी वजह से जो असल करप्ट लोग भी थे उनसे भी एक पैनी रिकवर नहीं हुई, क्योंकि इसे सिलेक्टेड एहतसाब कहा जा रहा है। अब आ जाते हैं इन सब हालात में। बिलावल भुट्टो के लिए बहुत अच्छा चांस थे, वो नौजवान थे, माजी में उन पे करप्शन का कोई इल्जाम नहीं था, लेकिन उनके वालिद पर करप्शन के ना खत्म होने वाली एक फरिश्त है। इस मौके पर पहले बिलावल ने अकेली उड़ान की कोशिश की और लोगों में थोड़ी सी जगह बनाने की कोशिश कर ही रहे थे कि उन्हें वालिद का बैगेज उठाना पड़ा और वो अपने वालिद को हर जगह डिफेंड करना पड़ा, जबकि उनके वालिद गिरफ्तार हुए या उनके खिलाफ बेनामी अकाउंट बना जिसमें अरबों खरबों रुपए के इल्जाम थे। जो फौत हो गया उसके अकाउंट से 2-2 अरब रुपया निकला। लेकिन यकीनन बिलावल भुट्टो को अपने वालिद आसफ अली जरदारी को डिफेंड करने के लिए अपनी सियासी साख को दांव पर लगाना पड़ा। अरसा दराज से, जब से तकरीबन 5-6 माह से मुस्लिम लीग नून की क्यादत बेयारो मददगार है, हेडलेस क्यादत है, क्योंकि नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ मुल्क से बाहर है और मरियम ना नजर आने मुआदे के तहत खामोश हैं। इस दौरान बिलावल ने पंजाब में अपनी सियासी साख बचाने की कोशिश की, दर्जनों चक्कर लगाए, लेकिन वो नौजवान होने के बावजूद वो पंजाब में साख इसलिए नहीं बना सके कि उनके साथ
जो सिंध में करप्शन का बैगेज है उन्हें उठाना पड़ रहा है। लोग पहला सवाल ये करते हैं कि बिलावल साहब आप कहते हैं हम अवामी हुकूमत बनाएंगे, जमहूरी हुकूमत बनाएंगे, आप अवाम का दर्द रखते हैं, आप लोगों को उनके हकूक देंगे, तो सिंध में 12 साल से तो आपकी हुकूमत है, इससे पहले भी कमो बेशतर 15-20 साल रही। सिंध की नाकस कारकर्दगी मेरे नजर में, सिंध की नाकस कारकर्दगी मेरे ख्याल में बिलावल की तरक्की के रास्ते में रुकावट है। ना सिर्फ सिंध की नाकस कारकर्दगी बल्कि उनके वालिद पे लगने वाले करप्शन के इल्जाम जिन्हें डिफेंड करना बिलावल की मजबूरी बन जाता है, वो उनकी सियासी साख को मुतासर कर रहे हैं। वरना जो हालात ये थे कि मुस्लिम लीग नून की क़यादत मुल्क से बाहर थी और इमरान खान साहब जिनकी वफाक और पंजाब में हुकूमत है, पंजाब में कमजोर पॉलिटिकल एक जिद के तहत आने वाले वजीर आला को लगाने के बाद इधर ना होने के बराबर काम है। ऐसे मौके में खला तो बहुत बड़ा था। पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो इसलिए कर सकते थे कि उन पर खुद पर कोई करप्शन का इल्जाम नहीं था, लेकिन वो क्या करें, जब भी आते हैं लोग ये सवाल करते हैं चलें पंजाब हुकूमत कुछ नहीं कर रही, आप सिंध में 12 साल से हैं, सिंध में साफ पानी नहीं मिल रहा, तालीम नहीं मिल रही, सेहत नहीं मिल रही, बत्तेखोरी की, चाइना कटिंग की, करप्शन की है। तो जिस पर बिलावल कहते हैं पंजाब में इससे ज्यादा शिकायत हैं, यकीनन होंगी, लेकिन मुस्लिम लीग की क़यादत की अदम मौजूदगी और पीटीआई की नाकस कारकर्दगी पर पीपल्स पार्टी में बिलावल की जो अभी तक कामयाबी नहीं हुई है, मेरे ख्याल में गैर जानिबदार हल्के कहते हैं उनके वालिद का बैगेज और सिंध में नाकस कारकर्दगी है। बिलावल ने रोजाना यहाँ आकर तकरीर की, लेकिन एक दौर था कि पाकिस्तान में 2 वोट होते थे, एक भट्टो का वोट, एक एंटी भट्टो का वोट। एंटी भट्टो के वोट को जियाउल हक ने कैश कराया, उसके जरिए उन्होंने नवाज शरीफ को पाला, सियासत में लाए। एंटी भट्टो का वोट नवाज शरीफ की तरफ गया, बल्कि उससे पहले उन्होंने जुनेजो को सदर बनाया, बाद में नवाज शरीफ ने जुनेजो साहब के साथ भी कोई अच्छा नहीं किया और वो मुख्तलिफ कभी नून लीग बनी, कभी काफ लीग बनी, कभी जुनेजो लीग बनी, कभी लीग लगी। लेकिन एंटी भट्टो का वोट जो था बिखर गया है, वो पीटीआई भी ले जा चुकी है, मुस्लिम लीग नून भी ले जा चुकी है और दीगर छोटी मोटी जमातें भी ले जा चुकी हैं। लेकिन पंजाब में इस खला को पुर करने के लिए बिलावल की एफर्ट्स कामयाब होती हुई इसलिए नजर नहीं आती कि पहला सवाल ये होता है कि आपके वालिद के दौर में बहुत करप्शन हुई, आपकी वालदा शहीद हुई, तो आपके वालिद 5 साल इक़्तिदार में रहे, उन्होंने बेनज़ीर के कातलों को क्यों नहीं पकड़ा? बेनज़ीर जिन्हें कातल कहती थी, आपके वालिद ने उन्हीं के साथ एनआरओ किया। दूसरा, जब आप पंजाब में आके वो मुख्तलिफ दौरे कर रहे हैं, मीटिंग कर रहे हैं, मीडिया टॉक कर रहे हैं, लेकिन कोई बड़ा जलसा करने में भी अभी तक कामयाब नहीं हुए। उसकी गैनब जानदार हल्के कह रहे हैं कि पंजाब में, सिंध में अगर वो डिलीवर किया होता पीपल्स पार्टी ने पिछले 10 सालों में, बेहतर कारकर्दगी होती, तो ये बहुत सुनहरी मौका था कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पंजाब में अपना वोट बैंक दोबारा ला सकती थी कुछ हद तक। अब आते हैं कि इमरान खान कामयाब क्यों नहीं हो रहे। इमरान खान अपने करीबी हल्कों को कहते हैं मैं क्या करूं, मेरी नंबर गेम कम है, मुझे इत्तेहादियों को साथ मिला के चलना पड़ रहा है, लेकिन शायद वो गलत कह रहे हैं। जब इत्तेहादियों के साथ उन्होंने एग्रीमेंट किए थे तो उनके वोटों से, इत्तेहादियों के वोट से वज़ीर आज़म बने, तो उनके साथ एग्रीमेंट भी पूरे करने चाहिए थे। पंजाब में अच्छी खासी उनकी हुकूमत थी, लेकिन पंजाब में एक कमजोर शख्स को, ऐसे शख्स को जो पंजाब को चलाने की सलाहियत नहीं रखता था, उसको वज़ीर आला बना के उन्होंने शायद इस्लामाबाद रह के पंजाब को होल्ड करने की तो कोशिश कर ली, लेकिन अपनी साख और तरीके की साख को नुकसान पहुंचाया। लेकिन नाज़रीन, बात यह है कि अगर मौजूदा हुकूमत इमरान खान साहब कामयाब खुदा खास्ता नहीं होते या होते हैं, ये तो अल्लाह बेहतर जानता है, तो क्या फिर ये अवाम फिर पीपल्स पार्टी और नून की तरफ जाएगी? क्योंकि इमरान खान ने लोगों को बहुत उम्मीदें दिलाई थी कि मैं IMF के पास नहीं जाऊंगा, मैं खुदकशी कर लूंगा, जब बिजली गैस और पेट्रोल की कीमत बढ़े तो मैं, समझे आपका वज़ीर आज़म करप्ट है, आज बिजली का 1 यूनिट तकरीबन 2500 रुपये हो गया है, गैस के बिल जो एक कमरे का घर है उसका 4-5 हज़ार रुपये बिल आ रहा है, महंगाई का तूफान, बैड गवर्नर्स, इमरान खान के रास्ते में रुकावट है। बाज़ ताकतें ये चाहती हैं या बाज़ हुकूमती सियासी पावर्स ये चाहते हैं कि इमरान खान को 5 साल पूरे करने दिए जाए, लेकिन इस 5 सालों में अवाम का जूस निकल गया है नाज़रीन। शायद बड़े सियासतदानों को तो नहीं फर्क पड़ता। अब हतमी नतीजा तो ये पीपल्स पार्टी और नून लीग तो कह रही है और 6 महीने दिए जाए,
تاکہ اور مزید مہنگائی ہو اور عمران خان کا ووٹ بینک ڈیمیج ہو۔ عمران خان نے اگر اب ہوش کے ناخن نہ لیے اور گڈ گورننس کی طرف فوکس نہ کیا اور اچھے سیاستدانوں کو آگے لا کے عوام کی فلاح و بہبود کے لیے ان کی دہلیز پر انصاف نہ پہنچایا، کرپٹ مافیا سے جان نہ چھڑائی، کرپٹ بیوروکریٹوں سے جان نہ چھڑائی، تو عمران خان صاحب 5 سال پورے کرتے ہیں یا نہیں کرتے یہ تو وقت بتائے گا، کیونکہ غیر آئینی طور پہ کوئی کام نہیں ہونا چاہیے، لیکن اگلے الیکشن میں ان کا عوام کے پاس جانا ایسا ہی ہوگا جیسے 2018 میں پنجاب میں پیپلز پارٹی عوام کے پاس نہیں جا سکی۔ یاد رکھ لیں، وعدوں سے، تقریروں سے، بلند و بالے دعووں سے یا سوشل میڈیا سے حکومتوں کی ساکھ بہتر نہیں ہوتی، بلکہ متاثر ہوتی ہے۔ چند سوشل میڈیا کے جعلی اکاؤنٹ بنوا کر دوسروں کی کریکٹر اسیسینیشن کی بجائے عوام سے خدمت کا جذبہ رکھنا چاہیے، عوام کو ان کے بنیادی حقوق دینے چاہیے، عوام کے دلوں میں جگہ بنائے، سازشوں سے نہیں، محنت سے، خدمت سے بے لوث ہو کر۔ ناظرین، عارف حمید بھٹی عام شہری کا یوٹیوب چینل اگر آپ کو پسند آئے اسے سبسکرائب کریں، لائک کریں، تو ہو سکتا ہے شیئر کریں۔ ناظرین، اپنے ارد و گرد رہنے والوں کا خیال رکھیں، لوگوں کی خوشیوں کا باعث بنیں۔ زندگی رہی تو پھر ملاقات ہوگی۔ پاکستان زندہ باد۔